अब हम करने वाले हैं शेयर फॉर फीचर के अंदर, अगेन फॉर फीचर है, री इशू है, बट अब कंपनी ने कॉल मांगी ही नहीं है, कंपनी ने कॉल ही नहीं की है, ठीक है। उसके बाद हम री इशू कर रहे हैं। अब मैं आपको दो स्टेट बताऊंगी री इशू के। जब हम लिखते हैं पेड अप पर शेयर, पेड अप पर शेयर, ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 80 पेड अप लिखा है तो 80 रुपीज़ आए हैं, या 90 पर शेयर लिखा है तो 90 आए हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं फॉर फीचर बट जिसमें कॉल नहीं मंगवाई गई है। नाउ सी अगेन वही है, 500 शेयर हैं, ये 500 पे 100 रुपीज़ मंगाए गए हैं, मतलब 100 का फेस वैल्यू है। इस 100 में से 30 एप्लीकेशन में, 50 मांगे गए हैं किसमें? अलॉटमेंट में, और 20 मांगे गए हैं कॉल में, ठीक है। हमने कॉल मंगवाई ही नहीं, सामने वाले ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, शेयर फॉरफिट कर दिए, ठीक है। अब फिर री इशू किए, कितने पे कितना वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे फॉर फीचर की एंट्री, ठीक है। सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री करें। फॉर फीचर के लिए क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल क्यों डेबिट करते हैं? एज वी नो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे LF जो होता है हमारा, देन वी हैव डेबिट अमाउंट, देन वी हैव क्रेडिट अमाउंट। चलिए कितने शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं? 500। कितने का है टोटल? 100। तो कितना अमाउंट हुआ? 50,000, ओके, 50,000 रुपीज़ का। नाउ टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने रुपए हमें मिले? 2 कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर कितने रुपए नहीं मिले? अच्छा, अब आता है हमारा ट्विस्ट। हमारा ट्विस्ट क्या आता है? ये 50,000 नहीं लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल में 500 इंटू 100 नहीं लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा 40,000। कितना लिखा जाएगा? 40,000। सो वी आर गोइंग टू राइट 40,000 रुपीज, नॉट 50,000, क्योंकि 20 रुपीज़ तो आया ही, मांगा ही नहीं, तो कैसे हम कैपिटल को 50,000 से डेबिट कर सकते हैं? 40 से हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बी 40। देन शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में जाएगा जितना आ गया है। वी रिसीव्ड 30, वी हैव नॉट रिसीव्ड 50, तो 30 आ गया है। 500 इंटू 30, 15,000 रुपीज़ हमें मिला है। 500 इंटू 50, 25 नहीं मिला है, 25,000 नहीं मिला है, तो वो हमने कॉल इन अरियर में डाल दिया। समझ में आया कि अगर हम कॉल मंगवाएंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं मंगाएंगे, तो कैपिटल में ही वो अमाउंट नहीं आएगा, वो कैपिटल से ही कम हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा पार्ट पड़ता है, नेक्स्ट पार्ट आता है री इशू। री इशू में मैं दो चीज़ें ले रही हूँ। ये फॉर फीचर सेम रहेगा, ठीक है, फॉर फीचर सेम रहेगा फॉर बोथ द केसेस। मेरा केस 1, केस ए है, लिखा गया है दैट इज 80 पेड अप 90 पर शेयर, ₹80 पेड अप ₹90 पर शेयर। इसका मतलब हम मान रहे हैं उस शेयर पे 80 आ चुके हैं 90 में, हमने लिए ज़्यादा हैं, पर हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि 80 आ चुके हैं, 80 ही आए हैं हमारे पास। बाकी के 10 रुपये एक्स्ट्रा जो आए हैं पर शेयर जो है वो अमाउंट रिसीव्ड है, वो बाकी के 10 रुपये हमारे SPR हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हैं, ठीक है। चलिए पूरे ये शेयर इशू कर रहे हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमें फॉर फीचर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं। रेदर वी विल गो फॉर SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हमें एक्स्ट्रा मिला है। तो 90 इंटू 500 तो हमें मिला है 45,000 रुपीज़। आउट ऑफ दैट बिलोंग्स टू 80 इंटू 500,
जो कैपिटल से बिलोंग करता है, जो पेड अप है वो कैपिटल है, पेड अप है वो कैपिटल है, कितनी आपने पेड अप मान लिया है वो कैपिटल है, एक्स्ट्रा है तो एसपीआर में, कम है तो डिस्काउंट में। एसपीआर 5000, सो एसपीआर वी हैव 5000 रुपीज। नाउ वी टॉक अबाउट कितना फॉरफीचर में पड़ा है, 15000, पूरा का पूरा फॉरफीचर का अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर, यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सो कैपिटल रिजर्व में कितना डाला है, पूरा 15000। हियर ऑल्सो माई एंट्री डन। ठीक है, अब मैं ले रही हूं केस बी। नाउ दे आर सेइंग 70 पर शेयर फुल्ली पेड, 70 पर शेयर फुल्ली पेड। अब हम क्या करेंगे, ये केस ए है फॉर केस बी। केस बी के लिए क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी। अब हमें पता चल रहा है कि 70 पर शेयर पे हम दे रहे हैं फुल्ली पेड, मतलब पूरा, पर यहाँ पे तो ऑब्वियसली 100 रुपये का शेयर है, 70 रुपये में दे रहे हैं, 30 रुपीज़ लॉस हुआ। तो वो 30 रुपीज़ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ 70 रुपीज़ है, 70 इंटू 500 35,000। कितना हम लॉस कर रहे हैं पर शेयर, 30 रुपीज़, वो हम फॉरफीचर से लेंगे। 30 इंटू 500 15,000, टोटल 500 इंटू 100, 100 पेड अप है हमारा पूरा, फुल्ली पेड लिखा हुआ है ना, फुल्ली पेड का मतलब 100 का 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। अंडरस्टूड। अब फॉरफीचर में थे कितने, पहली एंट्री तो सेम ही है, फॉरफीचर में थे कितने 15, हमने कितने यूज किए 15। क्या हमारे कैपिटल रिजर्व के लिए कोई एंट्री बची, कुछ पैसा बचा नहीं, तो नेक्स्ट वाली एंट्री एन ए करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमारे पास कोई अमाउंट ही नहीं है टू राइट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। समझ आया, अभी अगेन समझ लो एक बार, शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं जिसमें हमने 20 रुपीज़ कॉल्ड अप ही नहीं किए हैं, मंगवाए ही नहीं हैं, हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आया था, एप्लीकेशन आ गई थी, तो कैपिटल को सिर्फ उतने ही अमाउंट से हमें डेबिट करना है जितने अमाउंट हमने मांगा है, जितना अमाउंट हमने मांगा है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर जितना पैसा आ गया, शेयर कॉल्स इन अरियर जितना पैसा नहीं आया है। ठीक है, फिर आपका पेड अप पर शेयर, पेड अप पर शेयर, ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेड अप पर शेयर। पेड अप जो है वो आपका जाता है, पेड अप का मतलब कितना हम कैपिटल में डालेंगे, ये पेड अप वाला पार्ट, ये पर शेयर वाला है 90, दिस इज अकॉर्डिंग टू द 90, दिस इज अकॉर्डिंग टू द 90, दिस इज अकॉर्डिंग टू द 80, समझना है हमें। ठीक है, 7 आगे ये बात थी, तो 90 80 बाकी का 10 हमारा एसपीआर में चला गया, पूरा पड़ा हुआ है फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। 70 पर शेयर फुल्ली पेड, अगर 70 पर शेयर फुल्ली पेड करते हैं तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 70 के हिसाब से, 70 के हिसाब से, ये फुल्ली मतलब 100, ये फुल्ली मतलब 100 रुपीज़, ध्यान रखना है। तो 100 रुपीज़ में 70 लिए तो बाकी के 30 लॉस, वो लॉस हम कहाँ से भरेंगे, फॉरफीचर से। तो हम क्या कर देंगे, एनए, एनए किसके लिए कर रहे हैं हम, हमारे पास कोई अमाउंट ही नहीं बचा है फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। अंडरस्टूड। तो कभी कम मंगवाएं तो कैसे करें, ठीक है, कम मंगवाएं, फिर हम एसपीआर ले रहे हैं पेड अप पर शेयर, पेड अप पर शेयर, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ने वाले हैं शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, फॉरफीचर का मतलब होता है मैं शेयर कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल क्यों करना है,
क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा पूरा नहीं पे किया है। अगर आप किसी चीज़ को ईएमआई में खरीदते हो और आपने उसकी ईएमआई नहीं भरी, रह गई बीच में, तो क्या होता है, वो चीज़ भी चली जाती है और जो पैसे दिए हैं वो भी चले जाते हैं। सेम यहाँ पे होने वाला है। अगर शेयर होल्डर ने पैसे पे कर दिए कुछ एक पार्ट, लेकिन बाकी पार्ट पे नहीं किए, तो हम उसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, बट आफ्टर गिविंग इंटीमेशन। डोंट वरी, हम उनको बताते हैं कि भाई इतना टाइम है आपके पास, पैसा दे दो। नहीं देते तो हम उनके शेयर को फॉरफिट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फॉरफिट करने में कंपनी का फ़ायदा, उसने जितना दिया था वो सारा कंपनी के फॉरफीचर अकाउंट में चला जाता है। फॉरफीचर अकाउंट क्यों बना? क्योंकि कैंसिलेशन की वजह से कंपनी के पास ये पैसा आया है। ठीक है, सो शेयर फॉरफीचर में चला जाता है। उसी पैसे को कंपनी यूज़ करती है जब वही शेयर जो कैंसिल किए हैं किसी और को रीइश्यू करेगी। कंपनी जब किसी और को वो रीइश्यू करेगी तो ये फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है उसे एज अ डिस्काउंट देने में, सामने वाले को इशू करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट इशू जो कर रहे हैं हम, री इशू कर रहे हैं, उसमें डिस्काउंट देने के लिए काम आता है। तो मतलब फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। कंपनी अपना लॉस नहीं करेगी। पहले वाले पर्सन ने अगर 4 रुपये दिए थे शेयर पे, तो आप नेक्स्ट वाले पर्सन को 4 रुपये तक ही का डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई 4 रुपये कम दे दो, काम हो जाएगा। जो अगर कंपनी ने ऐसा किया कि 4 रुपये दे सकती थी लेकिन 2 ही दिया, ठीक है, हो सकता है ऐसा, 2 ही दिया, तो बाकी के 2 कंपनी का प्रॉफिट है जो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले एक बार समझते हैं शेयर फॉरफीचर क्या है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, री इशू क्या है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, एंड देन वी विल कम टू द कैपिटल रिजर्व। हम ये साथ में ही कर रहे हैं। नॉर्मली बुक्स में पहले फॉरफीचर समझाया जाता है, फिर री इशू समझाया जाता है, देन इट कम्स टू कैपिटल रिजर्व। बट नहीं, हम ये साथ में ही कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूज है, हमें समझना है। पहले कैंसिल होगा, री इशू तो होगा ही, फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा ही। तो मैं इसमें 2-3 एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, यू कैन सी 2-3 एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू टेक विद सेम क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि 500 शेयर है एक होल्डर के पास थे, 500 शेयर्स एक होल्डर के पास थे। इस 500 शेयर्स का प्राइस है 100 रुपये प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए गए हैं। अब ये प्रीमियम मैं पहले से ही ले रही हूँ, ओके, प्रीमियम मैं पहले से ही ले रही हूँ। एक काम करते हैं, पहले समझते हैं कि प्रीमियम नहीं, पहले हम नॉर्मल फेस वैल्यू के साथ समझते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट में हम प्रीमियम ले लेंगे। 100 रुपीज़ का मेरा शेयर है, इस 100 रुपीज़ में हमारे अलॉटमेंट है 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ मेरी कॉल है। ठीक है, अलॉटमेंट है 50 रुपीज़, फर्स्ट कॉल मेरी 30 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली मेरी एप्लीकेशन 20 रहेगी, मेरी एप्लीकेशन 20 रहेगी। अब इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। उसने ना तो अलॉटमेंट पे किया है ना ही फर्स्ट कॉल पे किया है। आफ्टर नॉट रिसीविंग द फर्स्ट कॉल, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफीचर द शेयर्स। हम फॉरफीचर करने वाले हैं शेयर को। ठीक है, चलिए फॉरफीचर, कैंसिल करना है शेयर। जब हम शेयर देते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ रही है। अब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तब हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, विल डू दिस नाउ। शेयर, अब मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज करके बता रही हूं विद नो फॉर्मेट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। LF अमाउंट, ठीक है, रफ में ही बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं हम इसको। यहाँ पे डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ फॉरफीचर एंड अदर एंट्रीज बता रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। अब फॉरफीचर क्यों नीचे आया समझो, फॉरफीचर अकाउंट क्यों आया हमारा क्रेडिट में, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट है एक तरह से, दिस इज अ प्रॉफिट विच वी आर गेटिंग। ठीक है, जो कंपनी के पास एक अकाउंट है जिसके अंदर पैसा बच रहा है, इसलिए फॉरफीचर क्रेडिट में। टू, यहां हमारा खत्म होता है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। रिमेंबर, हम एंट्रीज में कॉल्स इन अरियर बनाते थे, है ना।
कॉल्स इन अरियर बनाते थे तो आप कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दो, वहाँ डेबिट करते थे सारी एंट्रीज में, अब हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट करने का मतलब है कि ये सारा अब मैं कॉल्स इन अरियर का अमाउंट हटा रही हूँ, ये आउटस्टैंडिंग नहीं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कॉल्स इन अरियर को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। चलिए 500 शेयर 100 रुपीज़ का एक, तो मतलब 50,000 की हमारी कैपिटल खत्म हो रही है, ठीक है, 50,000 की। 500 इंटू 20 वी रिसीव्ड, जो हम रिसीव करते हैं अमाउंट वो फोर फीचर में डाल देते हैं। 500 इंटू 20 दैट इज 10,000 रुपीज, दैट इज 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 हमने डाल दिए रिसीव्ड में। नेक्स्ट 500 इंटू 80, जो हमारा टोटल नहीं आया, हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कॉल्स इन अरियर में जो नहीं आया पूरा भी डाल सकते हैं। तो 80 इंटू 500 दैट अमाउंट इज रुपीज 40,000। तो कॉल्स इन अरियर में चला गया है 40,000। नरेशन लिखोगे बीइंग 500 शेयर्स forfeited, या लिख सकते हो 500 शेयर्स forfeited, ठीक है, forfeited, हमने इन्हें forfeit कर लिया है, हमने इन्हें कैंसिल कर लिया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, अब मैंने बोला री इशू हम साथ में ही कर रहे हैं ताकि इजी हो जाए। अब ये हमने कैंसिल तो कर ही लिया है, अब कैंसिल करके री इशू करना है। यही 500 शेयर कंपनी दूसरे एक पर्सन को देती है, पूरे दे रही है, बाद में देखेंगे कि कितना कम ज़्यादा होता है, कम अगर करते हैं तो क्या करते हैं वो भी हम देखेंगे, पहले अभी पूरे देख रहे हैं। अब ये 500 शेयर कंपनी दे रही है दूसरे पर्सन को, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, जितना फोर फीचर में, मतलब 10,000 यानी कि 20 रुपीज़। लेकिन ये कंपनी ने सामने वाले को 90 रुपीज़ में दिया, ठीक है, 90 रुपीज़ में दिया, मतलब सामने वाला पर्सन पैसा पे करेगा, मेरा कैपिटल वापस क्रेडिट हो जाएगा, मेरा कैपिटल वापस बढ़ जाएगा। ये फोर फीचर की एंट्री थी, फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। अब हमारा आएगा री इश्यू की एंट्री, री इश्यू की एंट्री, ओके। री इश्यू में हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, कैपिटल, सीधा पूरा पैसा ले रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। तो 500 इंटू 90 दैट इज 45,000। अब कैपिटल में तो कितना जाना चाहिए, तो अब यहाँ पे हमने बैंक में 45 डाले, शेयर कैपिटल में कितने डालेंगे, पूरे 50,000, 45 नहीं, बाकी के 5,000 हम कहाँ से भरें, वो बाकी के 5,000 हम कहाँ से भरें, हम भरेंगे फोर फीचर अकाउंट से। तो फोर फीचर से निकालेंगे, ये क्रेडिट में गया है तो इसके अंदर पैसा आया है, नाउ वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम द फोर फीचर, तो वी आर टेकिंग मनी, तो इसका मतलब हमें इसे डेबिट करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट, ओके, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना ले रहे हो आप वहां से, 5,000, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, शेयर फॉर फीचर, अगर आप कुछ भी डिस्काउंट दे रहे हो री इशू के अंदर, इफ यू आर गिविंग एनी डिस्काउंट, तो आप उसको डेबिट में लिखोगे फोर फीचर से, ठीक है। जो भी डिस्काउंट दोगे मैक्सिमम फोर फीचर वाले अमाउंट का ही दे सकते हो। अब आपके पास फोर फीचर में थे कितने, 10, कितने आपने दे दिए डिस्काउंट में, 5, है ना, 5 यू हैव गिवन। ये 5 से 10 में से 5 चले गए, बाकी के 5 तो पड़े हैं, इस बाकी के 5 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब तो कोई जरूरत नहीं है, शेयर इशू हो चुके हैं पूरे के पूरे, पैसे अब कंपनी के हाथ में हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, जनरल में नहीं। क्यों कैपिटल में, क्योंकि शेयर डिबेंचर ये कंपनी की हम कह सकते हैं लाइबिलिटी इक्विटी के अंदर आता है। एसेट इक्विटी से रिलेटेड या लाइबिलिटी एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। सो हियर हम लास्ट एंट्री करेंगे ट्रांसफर मनी या प्रॉफिट ट्रांसफर की, ठीक है। सो दैट इज शेयर, वापस से हम शेयर फोर फीचर को फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू, यहां पे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व,
कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व में डालेंगे हम कितना, दैट इज 5000, ओके 5000, माई एंट्रीज आर ओवर। तो इसमें क्या करेंगे हम, शेयर फॉरफिट किया, फिर हमने उसको री इशू किया एंड देन हमने रिजर्व में डाल दिया, ओके पैसा जो बचा वो रिजर्व में डाल दिया। अगेन यहाँ पे एंट्री लिखनी है, नरेशन बीइंग forfeited share reissued, being forfeiture amount transferred to capital reserve. So this is done when I am going to do, एक नॉर्मल वैल्यू है, पैसा नहीं आया है, हमने फोरफिट कर दिया है, नॉर्मल हमने इसको रीइश्यू किया है, नॉर्मली हम इसको आगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब यही अगर शेयर, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, यही 500 शेयर 100 रुपीज ईच प्लस 10 रुपीज प्रीमियम है, जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे 10 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है। तो इसमें 30 प्लस 50 प्लस 30, इस 50 रुपीज के अंदर मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट में 10 रुपीज प्रीमियम के हैं। अब सामने वाले पर्सन ने प्रीमियम नहीं भरा, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं भरा और फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, उसने एप्लीकेशन भरी है सिर्फ, ठीक है। हमने फोरफिट किए, अब कंपनी की मर्जी है कि वो अगेन उसको जो फोरफिटेड शेयर्स है उनको प्रीमियम पे रीइश्यू करना चाहती है या नॉर्मली, वो कंपनी के ऊपर होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम वाला शेयर प्रीमियम पे ही जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पे आया हमारा डेट, सेम फॉर्मेट वही प्रॉपर लिख लेना, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ओके। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, सेम फॉरफीचर की एंट्री है, कोई चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो है प्रीमियम। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम नहीं पे करता है तो हमें प्रीमियम एंट्री में, फॉरफीचर की एंट्री में दिखाना है, बताना है कि उसने नहीं पे किया। लेकिन अगर उसने पे कर दिया तो आप भूल जाओ, कंपनी विल टेक इट एंड कंपनी विल फॉरगेट इट, कंपनी वो भूल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है, प्रीमियम नहीं आया तो दिखाना है, प्रीमियम आ गया तो उसको खत्म कर देना है, कहीं नहीं दिखाना है, सिंपल फेस वैल्यू के हिसाब से चलो, ठीक है। चलिए फोरफीचर की एंट्री करें, फोरफीचर की एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैंसिल कर रहे हैं शेयर को, टू शेयर फॉरफीचर, जो अमाउंट उसने भर दिया है वो हम कंपनी डालेगी फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट। नाउ शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 500 into 100, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, याद करिए वापस से कि हम SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे ना, यहाँ पे हम SPR डेबिट में लिखेंगे, SPR अकाउंट डेबिट में, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि प्रीमियम नहीं आया है, ठीक है। सो 500 into 100 50,000, प्रीमियम 500 into 10 5,000, ठीक है, 5,000 शेयर फॉरफीचर में जाएगा। अब शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आया है हमारे पास, 500 into 30, दैट इज हाउ मच, कैलकुलेट 15,000, वेरी गुड। 2 कॉल्स इन अरियर, अभी बताया था ना कि कॉल्स इन अरियर को हम डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, पहले हम डेबिट करते थे क्योंकि वो लॉस था, अब उसको क्लियर करना है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। कितना नहीं आया अमाउंट, 80 into 500 दैट इज 40,000, ओके, फॉरफीचर डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं री इशू। री इशू में क्या करेंगे हम, यही शेयर हम वापस री इशू कर रहे हैं, मान लो हमने यही 500 के शेयर 110 रुपीज में ही इशू किए, मतलब प्रीमियम पे ही इशू किए, तो हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट, नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट
क्या लिखें? शेयर कैपिटल. नाउ आवर कैपिटल इज अगेन इंक्रीजिंग. ठीक है, टू SPR. एक्स्ट्रा बिल लिया ना पैसा, तो SPR लिखना जरूरी है. चलिए कितना? 500 इंटू 110. शेयर कैपिटल में 55 प्रीमियम. नेक्स्ट, ये फोरफीचर में कितना पैसा बच गया? फोरफीचर में कितना पैसा बच गया? 15 का 15. इस पूरे 15 को हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में. सो ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ फोरफीचर टू द कैपिटल रिजर्व. यहां लिखेंगे शेयर forfeiture account debit to capital reserve. ओके, कैपिटल रिजर्व कितना? पूरा का पूरा पैसा बच गया है 15,000 पूरा का पूरा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में. तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं था, यहाँ प्रीमियम था. प्रीमियम नहीं है, सॉर्टेड है, सिंपल फॉरफिट करो, री इशू करो एंड आपका अमाउंट ट्रांसफर कर दो जो बच गया है. ठीक है, अगर फॉरफीचर में SPR नहीं दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सामने वाले पर्सन ने नहीं दिया है, तो हम SPR को डेबिट करेंगे. डेबिट करेंगे दिखाने के लिए. ठीक है, तो कैपिटल, शेयर कैपिटल 50,000, SPR अकाउंट 5,000, टू शेयर फॉरफीचर 15, टू कॉल्स इन अरियर 40. 15 कैसे आया? 500 इंटू 30, 500 इंटू 80, 40,000. बैंक में अगेन हमने 110 में ही री इशू किया है, इसलिए SPR वापस आ गया 5,000. शेयर फॉरफीचर, जो पड़ा था हमारा पूरा अमाउंट 15 का 15, कंपनी को फायदा हो गया. ठीक है, दैट इज कंपनीज प्रॉफिट. अगेन नेवर फॉरगेट टू राइट नरेशन. यहाँ पे लिखना है बीइंग शेयर फॉरफिटेड, यहाँ बीइंग शेयर री इशूड, बीइंग फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व.